साढ़े इस पिछले हफ्ते ही साढ़े बड़े ही प्यारे भाई रिजवान अतारी भाई साढ़े बड़े ही करीब सन। बड़ा असी कट्ठा वक्त गुजारा इस मस्जिद विच, उन्हां दा बड़ा आन जान सी। दीन दे वास्ते खिदमात तुहाडे सामने ने। वो नात पढ़ते सन तो जिस जज्बे तो जिस इश्क रसूल दे नाल जिहड़ा नात पढ़ते सन वो नज़र आउंदा सीगा। यकीनन तुहाडे चों कोई भी उन्हां दे इखलास दे उत्ते, उन्हां दे जिहड़ा है वो इश्क रसूल दे उत्ते और जिहड़ा जज्बा दीन सीगा, जिहड़ा बल्कि दर्दे दीन सीगा, उस दे उत्ते उंगली नहीं उठा सकदा कि जिस किरदार दे वो मालिक सन, जिस जज्बे दे नाल वो मतलब कि नज़र आते सन। मैनू याद है कि मैं 2010 तो लै गया हूँ 2025 चलता पाया तो 3 मई तक मेरा उन्हां दा साथ रहा। आखिरी कॉल जिहड़ी आई है ना उन्हां दी शहादत तो एक दिन पहले मैनू आई है तो वह भी मसला पूछण वास्ते आई है कि लामा साहब यह मसला है तो मैनू इस दे बारे दस दिओ। तो मतलब कि कोई भी काम होवे उन्होंने सब नाल पहले शरीयत की रूह नाल वेखना है कि वह जायज़ है या नहीं है। यह हर बंदे का काम नहीं, जो यकीन मनो, ठीक है ना, ये हर बंदे का काम नहीं। और कतले ना हक होया है तो कतले हक के बारे तो रब तबारक व तआला कुरान पाक दे विच मुतलकन फरमांदा है, इरशाद फरमाया है कि जिन्हें एक भी इंसान को कतल किया उन्हें गोया पूरी इंसानियत को कतल किया। ठीक है, जिन्हें जान बुझ के किसी एक इंसान को कतल किया फजज़ाहु जहन्नम, उसकी जज़ा है वो जहन्नम है, उसकी सज़ा जहन्नम है। फिर एक हदीस दे विच इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ दे विच हदीस पाक मौजूद है, इरशाद फरमाया ज़मीन और आसमान वाले भी किसी मुसलमान के कतल दे विच शरीक हो जाना तो रब तबारक व तआला सारे जहन्नम च सुट छड़ेगा। हज़रत फरूक आज़म के कोल एक केस आया तो फरूक आज़म हिदायत उस दे उत्ते स्टडी की केस नूं ते आख्या कि सरकार ए गाँव वाले पूरे विच शामिल ने। आख्या जे अगर गाँव वाले शामिल ने भावें शहर वाले शामिल ने, सारे फटे चार छड़ो। उन्होंने कतल किया तो किया क्यों? कतले ना हक एक तो दर्दनाक होंदा है, उहदे विच कोई शक नहीं, लेकिन उसकी सज़ा दुनिया दे विच भी है तो आखिरत दे विच भी है। तो रिजवान भाई जिस किरदार के मालिक सन, जिस इखलास के मालिक सन और जिस तरह वो दीन बयान करते सन, मेरे यूट्यूब चैनल के उत्ते उन्होंने नात हजे भी मौजूद है कि जिस जज्बे दे विच उन्होंने नात पढ़ी है। साढ़े घर ही वो महफल हुई सी कुछ साल डेढ़ पहले, तो जिस जज्बे के नाल तुसीं बल्कि इत्थे सुनते रहे हो यार, कई महाफिल दे विच उन्होंने मेरे नाल नातां पढ़ियां ने, बयान मेरा हुंदा सी, नात उन्हां दी हुंदी सी, ते वो शख्सियत भुलाई नहीं जाएगी। ठीक है, वो असी जुबान तो उन्हां वास्ते दुआ ना भी ना करिए तो वो दिल दे विच हमेशा जिंदा रहणगे। वो जिस आला शख्सियत के मालिक सन, मैनू याद है कि मैं उन्हां नाल सिर्फ तुसीं इस गल की यकीनन तस्दीक करोगे, वड्डे छोटे सारे बैठे हो, कि उन्हां दे नाल जिहड़ा बंदा चलिया है ना, जिहड़ा भी चलिया है वो सलामदादी हद तक होवे या लैन देन के मामला तक होवे, वो कभी भी इस चीज़ का दावा नहीं करेगा कि यार मेरे नाल जिहड़ा है ना रिजवान भाई ने वो ज़्यादती की है। कभी भी नहीं वो दावा करेगा, क्योंकि वो बंदा इस चीज़ का है ही नहीं सी। ठीक है, मैनू मिलना बड़े अदब के नाल, प्यार के नाल, इखलास के नाल झुक के मिलना तो बड़ा अदब एहतराम करना। ठीक है, हालांकि असी इकट्ठे ही जो है इतिकाफ तो इब्तिदा की सी, मैं बाद दरस निज़ामी की। ठीक है, उस तो पहले की साड़ी सलाम दुआ की यारी पहले दी है, लेकिन उस बंदे ने कभी भी जड़ा ना एक कभी फील नहीं करवाया कि यार असी दोस्त हाँ, असी एक दूसरे के नाल जड़ा ना वादे घट करके भी बुला सकते हैं। हालांकि कोई महल्लेदार हो ना तो जी मर्जी शख्सियत हो, कोई DPO भी लग जाए तो महल्लेदार ही समझदा मेरा महल्लेदार है, रिश्तेदार ही समझदा मेरा रिश्तेदार है। ठीक है, कोई बड़ा भी इलामा बन जाए ना तो पुराने नाम तो बुलाएगा। ठीक है, तो लेकिन उस बंदे दे चीज़ नहीं है, वो बंदे नूं जानदा सी किनू इज्जत ना कितनी इज्जत ना बुलाना है, बुलांदा सारिਆਂ ਨੂੰ इज्जत नाल सी, लेकिन किनू कितनी इज्जत देनी वो जानदा सी। तो असी मालिक अगे दुआ यही कर सकते हैं, हुण तो दुआवां दे मुहताज है, तो असी उन्हां वास्ते दुआ गोई हाँ कि मालिक जिहड़ा है उन्हां दी जिहड़ी कब्र है उन्होंने जुआरे रहमत च जगह अता फरमाए, उन्हां वास्ते आसानियां पैदा फरमाए, तो जिहड़ा भी उन्हां दे कतले ना हक दे विच शरीक है मालिक उन्हां नूं इस दुनिया के उत्ते भी इबरत का निशान बनाए तो आखिरत दे विच भी इबरत का निशान बनाए। आमीन बिजाहि नबी अल अमीन सुनता अदा फरमाओ।